बिल्कुल ही नया पेग मिला है आपको। ये हमने बात किसी से भी शेयर नहीं ये की नहीं, है। ये बिल्कुल बिल्कुल नया है। अंदर की बात मुझे कुछ अंदर मिली की है। बात। I think probably one of the most humblest people in the industry and who are so real कि आज तो बहुत मजा आने वाला है। बात करने से पहले ही मैं बोल रही हूँ, no terms and conditions applied because this is going to be like sitting in a drawing room and talking to friends. Yami, it's so good to see you after your marriage and you are glowing as always. But I think you've got such a wonderful person जो रेडियो से ही ताल्लुकात रखते थे। So मुझे पहले thank you बोलना है कि you've chosen from the radio industry somebody who is contributed in a big way. How is it going? How is it being like being a Dhar? And कैसे लग रहा है ये जो प्यार की डोर बंधी है? प्यार की डोर, प्यार का बंधन, in and as. Were you attached to radio? I'm just asking. Yeah. We used to love radio. Even the times when even before this whole new age radio, came into existence. उससे पहले जो आमीन सयानी सब उनका एक कोलगेट से बाका वो टॉप गीत माला वो सब आता था, हम वेट कर रहे होते थे. So radio used to be always on. Not of course while doing homework, while doing something which you know कि अच्छा ये तो आता है, but radio will always be on. Backpack करते वक्त radio is always on. बहुत मजा आता था. Those were some days. और प्यार की डोर मैंने आपको काटा, sorry, please बताइए. नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है. पता ही नहीं चला 2 साल भी हो गए. और अभी किसी ने पूछा क्या फ़र्क है शादी से पहले शादी के बाद, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल फोन्स रखे हुए थे. मैंने कहा आपको क्या लग रहा है मैं बार बार आंसर देने के बाद क्या कर रही हूँ, ऐसे टाइम देख रही हूँ ना, तो पहले नहीं देखती थी. तो वेट कर रही हूँ वापस घर जाने के लिए टू मीट हिम. दैट्स द डिफरेंस. सो जी, हाउ ब्यूटीफुल. ही इज नो डिफरेंट. आप जितने परिवार से आपकी डेडिकेशन है उतनी आपकी शायद इंडस्ट्री में इक्वल या मे बी मोर एट होम. जी, घर पे ज्यादा. अच्छा, मुझे एक चीज अभी ख्याल है कि पोजीशनिंग इनको इधर होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए. मैं तो महिलाओं के हमने आपको ट्रिक कर दिया. नहीं, तो अभी हम बदल लेते हैं. नहीं अभी बिल्कुल सही है. नहीं, आप इधर आ जाओ. अरे बट मैं आपके पास बैठना चाह रही थी. ऐसा कुछ नहीं कि मैं यामी को नहीं पसंद करती हूँ. हम सुबह से ऐसा कर रहे हैं, ये पहली बार हो ना लाइव एक्सचेंज हुआ है. कुछ अलग विजुअल, कुछ अलग. ये आपने एग्जैक्टली किया क्यों है? हम सुबह से ऐसी बात कर रहे हैं कि यामी एंकर जो भी होस्ट है उनके पास बैठ रही हैं. अच्छा. और मैं इनके राइट साइड में बैठ रहा हूँ. अच्छा. तो ये जो अब मेरा किरदार है अपना कांति भाई, इवन देयर योर पोजीशनिंग ऐसा है इन द कोर्ट रूम. हाँ, कोर्ट रूम में भी मैं राइट साइड में मेरा टेबल है, इनका लेफ्ट साइड का टेबल है. बिल्कुल ही नया पेग मिला है आपको. ये हमने बात किसी से भी शेयर नहीं ये की नहीं, है. ये बिल्कुल नया है. अंदर की बात मुझे कुछ अंदर मिली की है. हाउ मच डिड यू ऑल एंजॉय ओ माय गॉड? आपने कहाँ देखी थी, आपके क्या यादगार पल थे और आप कितना हंसे? क्योंकि लिटरली वो फिल्म एक शायद वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स इन सिनेमा है जो सीन 1 से सीन 10 तक आपको बस ऐसे उसी लेवल पे पागल कर रही है. दैट वाज माय मेमोरी. आपकी क्या थी? मैंने देखी ही नहीं, मुझसे क्या पूछ रही हो? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ. इज अ कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं? मैं मड में रहता हूँ और मड में कोई थिएटर नहीं है, उसके लिए मलाड आना पड़ेगा, तो बहुत दूर है, तो मैं थिएटर आता ही नहीं हूँ फिल्में देखने. पर आपके अंदर वो नहीं है कि अरे इस पिक्चर की इतनी चर्चा हो रही है, देख लेते हैं, वो उत्सुकता? नहीं, वो उत्सुकता नहीं है, पर होनी चाहिए. उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. मतलब ये बहुत प्राइड के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर सच्चाई है कि आपने पूछा तो मैं क्या आंसर दूँ, मैंने तो देखी नहीं है. बट आपकी ऑनेस्टी. हाँ, ये भी बोल सकते थे बहुत अच्छी थी. हाँ, बोल सकते थे कि कमाल फिल्म थी. We love you for that. Yami, did you watch it? I watched it. और कहाँ थे आप तभी? मुझे वो याद नहीं. आई थिंक मुंबई में ही होंगी. एंड इनफैक्ट अभी किसी से बात कर रहे थे कि 2012 बहुत ख़ास साल था. इनकी फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, विकी डोनर आई थी, ओ माय गॉड आई थी, और कहानी आई थी, और भी बहुत सारी फिल्में आई थी उस साल में, है ना? हाँ जी, बर्फी आई थी. और काफ़ी अच्छा साल था मुझे लगता है फिल्म्स के लिए. तो दिस वाज अनदर फिल्म वेयर वी ऑफ कोर्स द ऑडियंस वाज टेकन बाय सरप्राइज. एंड ये फिल्म जो है OMG 2 is just taking the structure of OMG 1. Of course, Paresh ji was brilliant as always, and so was Akshay sir.
डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं उमेश शुक्ला जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, पर ये जो फिल्म है ये बिल्कुल बिल्कुल अलग है OMG 1 से। कैरेक्टर ग्राफ अगर आप दोनों प्रोटैगनिस्ट का देखें बिल्कुल अलग है। जो कोर्ट रूम ड्रामा है ये, बट कैसा है, हाउ इज इट लेवल्ड आउट, हाउ हैज इट वोवन faith and what the film is trying to say together beautifully. I think that's OMG 2. यू नो फेथ की बात करें तो मेरा बहुत सारे वर्गों से नाता पला है, विच इज़ योर ज़ोडिएक साइन, और वो ज़्यादातर आई कांट से नास्तिक होते हैं, बट मतलब दिल हाँ सब बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने बिलीव में चल रहे हैं, उनका अलग बिलीफ सिस्टम होता है। आपका पर्सनल बिलीफ सिस्टम क्या है? व्हाट इज़ योर फेथ का दायरा, इफ आई मे आस्क? आई नो इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन इन दैट सेंस, बट क्योंकि पिक्चर फेथ के बारे में आई लव टू नो। मेरा फेथ है, विश्वास है, तभी दुनिया चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। वो फेथ था तभी मैं 8 साल बिन बगैर फिल्म के कैमरा देखे मुंबई शहर में जी रहा था कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं भी कैमरे को देखूंगा और फिर कैमरा मुझे देखेगा। तो ये फेथ ही टिकाए रखता है कि जो आज जिस हालात में हो, जिस स्टेज में हो, कल इससे बेहतर होगा। तो वो उसी विश्वास पे दुनिया चलती है और हम भी चलते हैं। लोगों का कभी होता है कि हम 10 नारियल चढ़ा देंगे, ये मतलब जो भी फेथ होता है। इन योर केस इज इट जस्ट द हार्ड वर्क, और या एक कुछ रिचुअल है जो आप फॉलो करते हैं? रिचुअल नहीं, हार्ड वर्क। कर्म प्रधान दुनिया है, कृष्ण बोल गए हैं कर्म किए जा, तो वो और फेथ रख, विश्वास रख, तो सिर्फ हार्ड वर्क और बाकी कोई रिचुअल नहीं कि ये करूँगा तो वैसा होगा। क्योंकि क्या रिचुअल करना, हम मतलब मैं मांगता भी नहीं हूँ, कभी मंदिर में जाता हूँ तो कुछ नहीं मांगता हूँ। गणपति विसर्जन में कान में बोलना होता है, परंपरा है, मेरे घर पे बहुत लाइन लगती है बोलने वालों की मेरे अपने गणपति में, तो मैं जाके यहीं बोल, खैर ये बताना नहीं चाहिए, बट अब कि ईश्वर से क्या बोलना, क्या बताना, उन्हें तो सब मालूम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप सत्य झूठ भगवान से नहीं बोल सकते और अपने आप से नहीं बोल सकते, यानी कि एक ईश्वर आपके भीतर भी है, झूठ नहीं बोला जा सकता जिससे, उसको सब पता है, बस यही है। You know, he's got such a calming energy. And I'm sure in the sets you all had to be literally loggerheads. मतलब ऐसे फाइट करना था जैसे कि मतलब दिखाना, एंड आई कैन सी कि वो आपके एक्शंस में है, ही स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मैं ये लॉयर कैसे बनूं। कैसे सही समझिए। तो आप जरा बताओगे कि BTS में क्या हो रहा था बैंटर, बिकॉज मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक्चुअली तो आप फाइट कर रहे हो, बट वो फाइट में थोड़ा अंतर भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जो कामिनी है वो प्रोफेशनली एक लॉयर है, और सडनली कोई सामने ऐसे आते हैं जो वही जो ट्रेलर में भी है, आपत्ति बोलना है, खड़े खड़े आपत्ति, वो आई थिंक पीपल आर रियली लविंग इट, और भी बहुत कुछ है फिल्म में। तो यू नो शी इज जस्ट टेकन बाय सरप्राइज कि हो क्या रहा है, ये हो कैसे सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन द अदर साइड। और यही खूबसूरती है फिल्म की, यही स्क्रिप्ट है। और आई थिंक फिल्म जब लिखी करेक्ट तरीके से जाती है ना, इतनी क्लैरिटी के साथ, डिटेल के साथ, तब वो ऑलरेडी आप इमेजिन कर सकते हैं वो डिमार्केशन एट स्क्रिप्ट लेवल। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सीन कैसा ऑलमोस्ट प्ले आउट होने वाला है, यू नो। वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। एंड देन ऑफ कोर्स हाउ द एक्टर, जो उनका इंटरप्रिटेशन है उनका, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आपको पता है कि अच्छा ये लाइन ऐसे बोली जा सकती है, बट उसको पंकज जी पता है कि कैसे कुछ और कर देंगे, विच विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग दैन प्रॉब्ली जिस तरह से लिखा हुआ है शायद। तो that's a symbiotic relation between, you know, an actor and what Didn't that make you burst into laughter? क्योंकि जब ये फनी होते हैं वो स्ट्रेट फेस के साथ, वो मैंने वो मेरा स्किल है कि कैसे oh my god she deserves an award, you know, and उसके बाद कट होते बोलती पंकज जी कितना फनी था, पर अब कितना स्टूपिड लग रहा है, अकेली मैं हंस रही हूँ ऐसी बात में जो हो चुका है सब हंस चुके हैं। बट बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया काम करके इनके साथ, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना you know, it just reinstates your faith in the fact that you don't have to do, you have to be yourself. और कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रोसेस या कुछ भी, टू ईच इज ओन, जो आपके लिए वर्क करता है। Correct. You can still be yourself and do everything, and आप फिर घर चले जाते हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ भी आप पूछेंगे, बस ऐसे वो आर्ग्यूमेंट भी कर देंगे, आपको हंस भी लेंगे, आप सोच भी लेंगे,
एंड खत्म भी हो जाएगा सीन। ये आपका प्रोसेस कहाँ से आता है? आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अभी तो पता चल गया आप पिक्चरें तो कम ही देख रहे हैं मड आइलैंड के वजह से। सिनेमा तो कम देखते Somebody please open a cinema hall in Mud Island for this हैं। gentleman. मैंने अपना बना लिया है छोटा सा उधर, अरे वाह। 10 फीट का ही स्क्रीन है लेकिन बना लिया है। तो क्या चल रहा है फिर? आप OTT में ज्यादा देख रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं देखता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बैठ भी नहीं सकता 3 घंटे। मैं किताब पढ़ लूँगा घूम घूम के, कभी बालकनी में जाके, कभी वहाँ जाके। मैं एक कुर्सी पे बहुत देर तक, आज ही प्रमोशन में बैठा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ दिन भर। मैं उठ के वहाँ जाऊँगा। यहाँ भी मैंने बोला यार खिड़की तो खोल दो, मुझे बाहर कुछ दिखे। वो खिड़की बंद थी, मैं खुलवा लिया। ये एक मोमेंट जो आप बता रहे हैं, हमारे इन द हिस्ट्री और मेरे रेडियो करियर में एक ही बार हुआ था जब लता दीदी हमारे स्टूडियो में थी। शी सेड वो बाहर क्या है खिड़की के। शी लिटरली वॉक, इवन दो शी हैड वेरी वीक नीज, ऐसे चल के वो जाके उनको देखना था। जो इंक्विजिशन होता है या नेचर के साथ एक कनेक्ट आपका बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो अपने घर से नाव को देखता हूँ समंदर में, और फिर मैं बोलता हूँ मुझे नाव पे चल लो, वहाँ से अपना घर दिखाओ। मैं जो यहाँ से देखता हूँ ना, मैं चाहता हूँ वहाँ से जाके यहाँ भी अपने खुद देखूँ। का घर देखो। हाँ, मतलब यहाँ कैसा लगता है उधर से। यू आर सो क्यूट। आपका लेकिन शिवजी के साथ क्या कनेक्शन है? नॉर्थ में तो शिवजी ही हैं। ओपनिंग शॉट ऑफ द ट्रेलर इज ब्यूटीफुल ऑफ शिवजी टेलिंग नंदी। इट्स जस्ट, आई मीन श्रावण का महीना भी चल रहा है, प्लीज बताइए। एक्चुअली अगेन इतना आपके सिस्टम और वे ऑफ लाइफ का पार्ट है कि आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा कब से शुरुआत करूं, कब सोचूंगी फॉर द फर्स्ट टाइम जल चढ़ाया होगा शिव जी पर, और या पूजा की होगी, क्योंकि वहाँ तो शिवजी हाँ, के मंदिर and हर नुक्कड़ पर बिल्कुल, एंड स्पेशली हिमाचल में तो माता का वास है, राइट। वो हिमालय पुत्री कहते हैं माता को। तो हमारे वहाँ पे माता का पूजन है, और जहाँ माता का पूजन होगा वहाँ पे हमेशा शिव जी का भी पूजन होगा। मेरी शादी कश्मीरी पंडित फैमिली में हुई है, तो वहाँ तो शिवरात्रि पहली बार मैंने देखी शादी के बाद। शिव एंड पार्वती हैव कम टुगेदर। Congratulations. Oh, that's so sweet. Oh. That's really sweet. मतलब ये तो I didn't think of it like that. Wow. That's sweet. तो मैंने पहली बार देखी इतनी इलेबोरेट, इतनी डिटेल में पूजा। अच्छा शिवरात्रि पर कैसी होती है, हमारी अलग तरीके से होती है, और यहाँ पर तो हर एक ही रिलीजन में कितने अलग अलग हमारे मान्यता है, हमारे रिचुअल्स हैं। दैट्स द ब्यूटी आई थिंक ऑफ आवर कंट्री। और तो बहुत अच्छा लगता है एक तरीके से। अगर आप एक्चुअली आंखें बंद करके आप सोचें, आप ध्यान करें, you do feel the power, especially with the sound of Om. Oh my God. There is something about the sound of Om जिसमें सब कुछ है, ऐसा लगता है, right? तो और इस फिल्म के गाने बहुत लिटरली मुझे लगता है इट्स दैट क्रॉस बॉर्डर ऑफ from filmy into bhakti, like it's beautiful. It's got a beautiful tone to that's it. what they try to do. So जब ये फिल्म आई, एंड अगर आप फिल्म के डायरेक्टर और राइटर को भी अगर आप मिलते ही थे कुछ देर पहले, अमित, वो खुद बहुत भक्त हैं, शिव भक्त हैं। तो देयर इज नो चांस दैट उन्होंने उनकी जो इस फिल्म में सब कुछ है जो वो बोलना चाहते हैं थ्रू दैट कॉन्सेप्ट, या उनकी भक्ति हो या जो भी whatever his belief system is. Yeah. अभी इतना social media is heavy and obviously the digital part is a very big part of the movie. कौन addict आपके घर में है सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया के? डिजिटल मीडिया हम सब हैं। सब हैं। सब हैं। यू आर बीइंग फेयर ना। अभी आप अपना अगर बीवी बच्चे या खुद का हमारे घर में काम करने वाले भी फेयर हैं। अरे हाँ दादा पानी देना, तो अरे दादा पानी क्या पानी? अच्छा पहुंच कर अरे पाए वो भी देख रहा है सब। आजकल क्या करोगे हाथ में लग। हाँ, लेकिन मैंने ये चीज तय किया है कि अब मैं सुबह उठता हूँ, काम हो या ना हो, तो उठने के बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे योगा खत्म होने के बाद तक, नाश्ते तक मैं मोबाइल छूता भी नहीं हूँ। किसका फोन आए कुछ जाए, ये मैं इंटेंशनली पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक छूना भी नहीं है मोबाइल मुझे। और अगर आप देखते हो तो पहले क्या होता है? कोई व्हाट्सएप ग्रुप है फैमिली का, इंस्टाग्राम पे ही नहीं हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप ही पर नहीं है। इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स है, अपना कारोबार चलता है। तो इंस्टाग्राम सिर्फ क्योंकि कारोबार है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें भी आप शायद इतने इंटरेस्ट भी नहीं होते। मेरी पर्सनल 15 फोटो होंगी, 140 फिल्मों की होंगी, अपना कुछ नहीं है। तो But what are you addicted to? If I had to ask, अगर है मैं कोई? पढ़ता हूँ, मैं मोबाइल पे ना मैं दर्शन की किताबें ढूंढता हूँ, इंडियन फिलॉसफी की, तो मैं पढ़ता हूँ उस पे भी। My God, he is very पढ़ाकू and you are no less. पढ़ाकू सब्जेक्ट नहीं पढ़ाकू नहीं,
मतलब कि इम्तिहान के लिए वाला नहीं पढ़ाकू नहीं, इन द नहीं सेंस दैट यू आर हाँ, वेरी कि दर्शन पे, फिलोसफी पे, ज्योग्राफी में मुझे लगाव है तो मैं वो पढ़ने लगता हूँ। अरे वाह। मैप बहुत देखता हूँ मैं, वो तो खैर हार्ड कॉपी देखता हूँ, पूरे वर्ल्ड का एक बड़ा सा मैप है, इतना बड़ा मेरे पास, अरे वाह। तो मैं पूरी दुनिया की हर कंट्री को जानता हूँ, यहाँ से इस जगह से किधर है। सबसे अजीबोगरीब कंट्री का नाम बताइए ना। अजीबोगरीब हाँ, कंट्री, बहुत नाम है ना ऐसे अलग बहुत अलग अलग। अलग टाइप के। हाँ। हाँ, अब सोच के बताएंगे अभी याद नहीं आ रहा। What are you addicted to? अगर है कोई ऐसा एडिक्शन तो। एडिक्शन है? पता नहीं क्यों एडिक्शन नहीं है, बट मुझे बड़ा शौक है कि जहाँ भी मैं जाऊँ, जैसे अभी इंटरव्यू है, अगर मुझे यहाँ से कहीं किसी दुकान पे जाना है, या सुबह घर से सेट पर आना है, सेट से घर जाना है, मेरे हाथ में ना कुछ होना चाहिए, लाइक चाय, या चाय कुछ पीने को होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस, आई डोंट नो। अभी भी चेयर के नीचे आई साइड में हर्ड, कुछ है। मैंने सुना है कि आप जब ट्रैवल भी करते हो तो आपकी एक अरे, चाय की thank अलग, you। आपका एक चाय का अलग एक ऐसा हाँ, बैग तो होता है। और मुझे बड़ा तरीके से बहुत सलीके से पसंद है चाय पीना, आराम से, Organized एक way में। ऑर्गेनाइज्ड वे में, अलग अलग तरह की एक दो छन्नी भी रखी है। और आदित्य देखते हैं कि मतलब कमाल है। और बर्थडे पे सबसे ज्यादा वो हैम्पर्स वगैरह बेचते हैं ना, सिर्फ हाँ। चाय मिलती है, पूरी अलमारी भर गई है चाय से। कहते हैं कुछ और मांग सकती हो आप, कुछ बंद कर सकती हो तुम ये बोलना कुछ और। चाय की हम दुकान खोलने में, अदरवाइज वो लानत, वो नौबत आ गई। यामी तो उस हमारे दिन- कुछ लेने कुछ कम करने आपका ले लो। उस दिन कपबोर्ड I बस्ट हो went रहा with है। my mom and with Aditya somewhere, and उन्होंने बहुत स्टाइल से पूछते हैं, yes ma'am, what would you like to have, some tea or coffee? उनको लगा कि मैं, आमतौर पर लोग मना ही करते हैं, Yeah. and मैंने कहा no thank you। फिर सब थोड़ा साइड में गए, मैंने कहा excuse me, can I have some coffee? What kind of coffee you have? Sorry ma'am, we don't have it, the machine just broke down। I said अच्छा, do you have some tea? What kind of tea you have? Sorry ma'am, we don't have tea, you want some water? तो वे आदित्य सुन रहे थे और वो हंस रहे हैं कि वहां भी तुम्हारा मतलब शुरू हो गया what kind of tea। और उनको भी देख लो सामने, जब नहीं है कुछ तो फिर क्यों ऑफर कर रहे हो? They would probably not, didn't anticipate that I'll ask for It just makes you anything। feel maybe provided for, you feel warm inside। क्या है? I don't know, I just feel good, I just feel really good कि Wow. बड़े अच्छे सलीके से। तो जब मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ती हूँ, किसी रानी की, किसी महारानी की, उसमें देखती हूँ you know someone served me some really good chai, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पढ़ाती हूँ स्पेशली आदित्य को, ये देखो, ये देखो। और सबसे बेस्ट कॉफी आदित्य बनाते हैं, एंड ही डजंट ड्रिंक कॉफी, ना चाय ना ग्रीन टी, कुछ नहीं, पर वो सिर्फ मेरे लिए आदित्य को राम मिलाई जोड़ी। अरे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं इनके पास। रेडियो के लोग ऐसे ही होते हैं। थैंक यू। आपसे ये पूछना कि आपके लिए इस फिल्म का मैजिक, बिकॉज यू वॉच्ड इट नाउ, आपको क्या लगता है कि जो सिनेमा आपने देखा है अब तक, उसमें ये फिल्म क्या अलग मार्क रखने वाली है? एक ज़रूरी फिल्म है, एक बहुत ही इंटरटेनिंग सिनेमेटिक सेंस में एक अच्छी कहानी कहती है, जो जिसके में एक थॉट है, विचार है, और जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए। So it's got a very important message. What is it for you beyond this? अगर कुछ है फिल्म में? फिल्में बनती ही ऑडियंस के लिए हैं कि उनको मज़ा आए, उनको अच्छा लगे, लगे कि घर जाके कि हाँ ये हमारे टाइम और जो मनी हमने स्पेंड किया है वो वर्थ था। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से, हम जानते हैं जो फैमिली के साथ आप फिल्म देखने जाते हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग राइट। आप अपना या तो आप अगर स्कूल में हैं तो सुबह से वेट कर रहे हैं, यार शाम को मैं ये पहनूंगा या ये पहनूंगी, मुझे फिल्म देखने जाना है। या पेरेंट्स ने सोचा होता है कि अच्छा यू नो हर एक फैमिली का बजट होता है, पर तो वो एक्सपीरियंस वर्थ होना चाहिए चाहे आप जिसके साथ भी जाए। थैंक यू, आई एम श्योर इट इज। वो तो हमारा पैसा वसूल प्रोमो में ही हो गया है। आई एम डूइंग अ क्विक 1 minute रैपिड फायर, जस्ट आंसर फटाफट। अच्छा, बिहार का लिट्टी चोखा या मुंबई का वड़ा पाव? मुंबई का वड़ा पाव। दोनों। ओए फूडी। मूवीज या वेब सीरीज, व्हाट आर यू हुक्ड ऑन राइट नाउ? Movies. It's like a rerun of some old films. किताब है। ये तो कहीं आउट ऑफ सिलेबस ही चले गए। घर का खाना है, होटल का खाना? घर का खाना। ओए ओए, that By came the out- way, मैंने घर का बना, हाँ बाला की हम शूट कर रहे थे, सॉरी कानपुर में, वहां पर लिट्टी चोखा खाया था, जस्ट 2 मिनट थे खाना खाने के लिए, और वो बहुत टेस्टी था। सॉरी, आई फॉरगॉट दैट, बहुत स्वाद था वो। So you think लिट्टी चोखा more? बोथ
सॉरी बोथ। आई बिलीव आप दोनों को कुकिंग का बड़ा शौक है, एम आई राइट? मुझे तो है, इनका भी देख के लग रहा है। मुझे आदित्य से मिलने के बाद, उससे पहले सच में नहीं था। मुझे साफ सफाई का बहुत शौक है और आदित्य ने होटल मैनेजमेंट भी किया है बाय द वे। तो आई डोंट नो व्हाई उन्होंने कभी बोला नहीं कुछ बनाने के लिए, पर बड़ा शौक हुआ। क्या बनाया आपने अब तक बेस्ट? मैं पिज्ज़ा, कश्मीरी खाना, पहाड़ी खाना, एक आइटम बता दीजिए। पहाड़ी राजमा होता है वो बना लेती हूँ। खट्टा मदरा बोलते हैं पहाड़ी राजमा में प्याज लहसुन नहीं जाता? वो सब नहीं जाता। आपके दम आलू वो बना लेती हूँ। मैं मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ, खीर, हलवा, लड्डू, मिठाई, ये बर्फी, सब कुछ बना लेती हूँ। आप क्या बनाते हैं? मैं खिचड़ी। You told me this. Oh my god. मैं कुकर लेके चलता हूँ अपना आउटडोर में। मैं इसमें भी, ओ माय गॉड में भी हम आउटडोर शूट। तो ये चाय का लेके चलते हाँ, हैं? वैसा ही मेरा एक छोटा किचन है। एक कुकर है, इंडक्शन है और एक लकड़ी के डब्बे में मसाले हैं। हल्दी मेरे गांव की, नमक कहीं सिंध का, तो ये वहाँ का, कसूरी मेथी, और जहाँ लोकल सब्जी खरीदूंगा। चावल कोल्हापुर के इंद्रायणी चावल। क्या मिल रहा है हमको? खान मिल रही है इसमें से। IAS ऑफिसर बनना था आपको एंड यू आर हियर टुडे। ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी की लॉस और फिल्म इंडस्ट्री की गेन है, जिसका नाम यामी गौतम है। Oh, that's so sweet, Pankaj ji. But do you still read? Do you read laws and stuff? Because he's saying that आप अभी भी I read it through newspapers, जितना एक basic आप information रख सकते हैं, but of course जो वो तो बहुत ही अलग फील्ड है, बहुत ही अलग पढ़ाई है। आई थिंक वो टाइम ही कुछ और था। मैंने लुक बैक एट दैट यामी जो मैं एक्चुअली खुद को देखती हूँ, वो फिल्मों में दिखा, कुछ वेब सीरीज में दिखाते हैं, आप खुद को देख रहे हैं अलग यूनिवर्स में। वो एक्चुअली ऐसा लगता है मुझे कि कैसे पढ़ती थी या कैसे पढ़ाई होती थी नॉन स्टॉप, तेल लगा के, और यूनिवर्सिटी तक बाल धोने का, शैम्पू करने का टाइम नहीं, आज तेल लगा के ही चलते हैं एग्जाम देने, वो सब, वो माहौल ही कुछ और था। Thank you for coming. There's not been a more beautiful person on screen. You want to tell us in one word, how do you describe her? इनके लिए एक शब्द में। बेहद सुंदर, संवेदनशील। I think. So sweet. Thank you, Pankaj. And as an actor. हाँ, एक वर्ड बोला था इसलिए मैंने I think I want to end this interview by saying कि thank you for being such simple and beautifully inspiring people. मतलब फिल्मी दुनिया में हमको लगता है सब ऐसे उड़ रहे होते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हमेशा से रहे हैं। And this is despite, I know it sounds wrong to say, but it's despite how beautiful you are and how gorgeous you are, and you are a beautiful human being. Only more to learn from you. आपको प्रणाम है। जय हो देवी, आपको रेडियो सिटी के लिए प्रणाम। रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।